हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। माय नेम इज राघव दादीज एंड वेलकम टू ब्रेनीवीडिया स्किल्स। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन जेई के अंदर आते हैं उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। और क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको ध्यान से देखना। सिर्फ उन क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, उन क्वेश्चन से क्या सीख रहे हो वो चीज आपको डायरी में लिखनी है। हर टॉपिक की अलग एक मतलब एक डायरी में हर एक टॉपिक को अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड आप लिखना स्टार्ट कर दिया करो कि जब भी कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, उस क्वेश्चन में न्यू क्या था, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं आता था, है ना। मतलब हर एक चीज एक डायरी के अंदर लिखा करो बच्चों। राइट। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज की बात करेंगे, उसके जेई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 upon 1 to the power 4 प्लस 1 upon 2 to the power 4 प्लस 1 upon 3 to the power 4 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका सम हमें दे रखा है पाई टू द पावर 4 अपॉन 90। ऐसे ही हमें अल्फा दे रखा है बच्चों, 1 टू द पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 लिखा है। ऐसे हमें बीटा दे रखा है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, यहाँ 4 टू द पावर 4 है, यहाँ 6 टू द पावर 4 है, इन्फिनिटी तक सम हो रहा है। ये मेरे पास में बीटा है। राइट। अब अगर मैं बात करता हूं, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और किस तरीके से ये सम है जिसकी वैल्यू पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 है। अब हम कैसे इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच करें? हमें अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है, तभी हम अल्फा अपॉन बीटा फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अल्फा बीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो अल्फा बीटा तो हमें दे रखा है, बस इनका डिवाइड कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हमें सम दे रखा है, कुछ ये हमें कुछ सम दे रखा है। राइट, इनको सोल्व करना आना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे ये भी दे रखा है, देखो यहाँ ये भी दे रखा है कुछ, तो इसकी भी कुछ हेल्प हमारी लग सकती है। तो हेल्प कैसे लगेगी वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीटा को आप लिखना चाहो तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बीटा इक्वल टू आप लिखोगे 1 अपॉन 2 द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 6 टू द पावर 4 प्लस ये बच्चों जाता रहेगा हमारे पास इंफिनिटी तक। ये वाला सम इंफिनिटी तक जा रहा है बेटा। सेम क्वेश्चन में जो लिखा वो हमने लिख दिया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मैं अगर लिखूं बीटा इज इक्वल टू, मैं 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 1 अपॉन 16 होता है। अगर मैं उसको कॉमन ले लूं बच्चों तो हमारे पास में यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 ले लो या 1 अपॉन 16 ले लो। राइट। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 1, इसको मैं 1 टू द पावर 4 लिखना चाहूंगा, एक ही बात है। ये 1 अपॉन, क्या ये 2 टू द पावर 4 बन जाएगा? 2 टू द पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लिया तो इसको अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो 4 टू द पावर 4 ही रहेगा। तो ये मेरे पास 2 टू द पावर 4 बन गया, प्लस ये 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। सही बात है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर ये हमें वैल्यू जो है, इस वैल्यू की सम हमें दे रखा है कि कितना होता है, पाई टू द पावर 4 अपॉन 90। ये देखो ये सेम ही है। तो पाई टू द पावर 4 अपॉन 90 हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, बीटा इक्वल टू, मैं लिख लिया 1 अपॉन 16 इंटू पाई टू द पावर 4 अपॉन 90। राइट। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है बच्चों। अब मैं देखता हूं क्या मैं इससे अल्फा भी लिख सकता हूं क्या, देखते हैं। अब अल्फा को देखते हैं, अल्फा कैसा दिख रहा है हमें। अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये रही 1 अपॉन 1 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 टू द पावर 4, और ये सम चलता जा रहा है मेरे पास में इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास में बच्चों अल्फा दे रखा है। राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो कि अल्फा में यहाँ 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, 2 की पावर 4 नहीं है। तो क्यों ना क्यों मैं ऐसा करूं कि जो भी ऑड वाले हैं वो टर्म नहीं है, 2 टू द पावर 4 नहीं है, मतलब ऑड की पावर 4 नहीं लिखा हुआ, इवन की पावर, सॉरी इवन की पावर 4 नहीं है, 2 टू द पावर 4 नहीं है, 4 की पावर 4 नहीं है, 6 की पावर 4 नहीं होगा आगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने एक बार ऐड किया क्या, 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 6 टू द पावर 4, है ना। ये हमारे पास इंफिनिटी तक, इन सम जो हमारे पास इवन है उनका इंफिनिटी तक ये है, इनको मैंने एक बार ऐड किया और एक बार माइनस किया बच्चों। तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, इसको एक बार माइनस कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, एक बार सम किया एक बार माइनस किया। अब अगर मैं इसको क्लब कर दूं, इसको अगर मैं
इसके साथ बच्चों क्लब कर दूं तो आप देखोगे 1/1 है, उसके बाद में प्लस इसको ले लूंगा यहाँ पे तो 1/2 फिर 1/3 है, प्लस फिर 4 यहाँ से ले लूंगा फिर, तो यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 है ना, सबकी पावर 4 सम आ जाएगा और फिर माइनस में ये लिखा होगा। सही बात है। और ये है क्या वैसे, ये अगर मैं देखूं तो ये तो बीटा है हमारे पास, ये कौन है, ये तो बीटा है, ये लिखा हुआ देखो बीटा, राइट। तो मैं यहाँ पे और इनका सम करूंगा, इसको क्लब कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास ये बन जाएगा π⁴/90 बन जाएगा। आ रहा समझ में, राइट। तो यानी अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो अल्फा आ जाएगा बच्चों मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा π⁴ अपॉन, वो हमारे पास में क्या था 90 माइनस बीटा, राइट। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीटा की वैल्यू हमारे पास में आई थी 1/16 इंटू π⁴/90, ये आया था बीटा हमारे पास, तो यहाँ लिख दो π⁴/90 माइनस ये 1/16 π⁴/90। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो 15/16 आ रहा है इंटू π⁴/90, ये आ रहा नहीं आ रहा बताओ, आ रहा हमारे पास में। अब हमें पूछा क्या है, अल्फा अपॉन बीटा बोला है कितना होगा, अब अल्फा अपॉन बीटा कितना होगा, इसमें बीटा का डिवाइड दे दो, यानी 15/16 π⁴/90, इसमें डिवाइड देना है अल्फा का जो कि है 1/16 इंटू π⁴/90, ये हमारे पास कट हो जाएगा, 16 कट हो जाएगा, यानी 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। तो आया ये क्वेश्चन समझ में, क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको सिर्फ हमने क्या किया, एक तरह से हमने जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसी से हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिया, जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, मतलब इंफॉर्मेशन को हमने प्रोसेस किया डेटा को, कि क्या इंफॉर्मेशन हमें, जैसे हमें अल्फा इक्वल टू कोई सम दे रखा था बच्चों, बीटा इक्वल टू सम दे रखा था, अब हमें कोई यहाँ पे एक सम दे रखा था π⁴/90 इक्वल टू एक सम, है ना, तो ये क्यों दे रखा था, ये हेल्प के लिए ही दे रखा था, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमें अप्रोच लगानी है, वो कई बार हमें क्वेश्चन को देख के आइडिया लगता है कि हमें अप्रोच लगानी होगी, कहीं ना कहीं ये दिया है तो किसी काम के लिए दिया होगा, तो इसको सोच के भी हम कुछ अप्रोच लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, है ना, ये चीज हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ये आया सबको समझ में या नहीं आया बच्चों, सबको समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो, लेट an बी द nth रूट ऑफ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ Sn सम हमें दे रखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक के सम को हम Sn बोलेंगे, ये हमें दे रखा है ना, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है बच्चों, बिल्कुल 700 इसकी वैल्यू भी दे रखी है हमें, है ना, ये हमें 700 दे रखा है। a6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, S7 की वैल्यू हमें दे रखी है 7, है ना, S7 की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। करें स्टार्ट, राइट। अब सबसे पहले हम कैसे अप्रोच इसमें लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर, हमें S7 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, देखो यहां हम लिखते हैं, ये हमें 7 दे रखा है ना, तो S7 हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है बच्चों, इसी को लगाओ, तो n की जगह 7 आ गया तो 7/2, है ना, एकदम बस इसी को लगा रहे हैं हम, 2a हमें अभी फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो 2a लिखा, प्लस अभी हमें n पता है तो n-1 कितना हो जाएगा, n7 है तो -1 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6d आ जाएगा, डिफरेंस भी अभी हमें अभी तक नहीं पता है, बस ये वैल्यू हमें दे रखी इक्वल टू 7 के इक्वल है, तो यहाँ से ये कट हुआ, तो 2a प्लस 6d, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो a प्लस 3d 1 आ गया हमारे पास में, बिल्कुल, तो ये हमने लिख लिया a प्लस 3d हमारे पास 1 आ गया बच्चों, यानी मुझे एक रिलेशन तो मिल गया कि फर्स्ट टर्म एंड 3d, है ना, इनके बीच में रिलेशन मिल गया, डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बीच में हमें रिलेशन मिल गया कि a प्लस 3d हमारे पास में 1 है, राइट, या फिर आप कह सकते हो फोर्थ टर्म हमारे पास में 1 है ना, ऐसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, a6 की वैल्यू 7 है बच्चों, तो a6 होता क्या है, a6 को हम लिखेंगे a प्लस 5d, उसकी वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो a प्लस 5d हमारे पास 7 है, यार ये बात समझ में, a प्लस 5d हमारे पास में 7 दे रखा है। तो अब अगर मैं बात करता हूं
कि यहाँ पे a प्लस 3d a प्लस 5d हमारे पास में आ गया, तो इनको सोल्व करते हैं और a और d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, राइट। तो हम देख लेते हैं कितना आता है हमारे पास में। तो इसको हम सोल्व करें, डायरेक्ट माइनस कर दो, तो a और a चला जाएगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो a प्लस 5d इक्वल टू 7। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये गया माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से माइनस करने पे माइनस का 2d इक्वल टू -6 आया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास में, d की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। D3 आते ही यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास में, a की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 3 रखा, 5 3 जा 15, 7 माइनस 15 -8 आ जाएगा हमारे पास, a -8 आ गया, राइट। a -8 आ गया और d मेरे पास में 3 आ गया है। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, और 700 हमें कुछ दे रखा है ना, an बी द nth टर्म ऑफ ab और sn वैल्यू हमें 700 दे रही है। तो हम sn की वैल्यू से ये 700 तक पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे an फाइंड आउट करना है। तो an कैसे निकलेगा बच्चों, an देखो an होगा a प्लस n माइनस 1d, a पता है d पता है, तो a कितना है -8 प्लस n नहीं पता -1, d कितना है 3। तो a n हमारे पास में, अगर n की वैल्यू आती है हमारे पास काम हो जाएगा बच्चों। n की वैल्यू के लिए हमारे पास में निकालने के लिए ये अभी हमें हमारे पास इक्वेशन बची है, sn 700 है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, sn इक्वल टू 700 दे रखा है बच्चों। sn होता क्या है, n बाई 2, फिर आएगा 2a, a कितना है 8 है, तो 2 इंटू -8 है प्लस n माइनस 1, n पता नहीं हमें, इंटू d कितना है 3, और ये हमें दे रखा बच्चों 700, राइट। अब यहां से मैं लिख लेता हूं n बाई 2, यह आ जाएगा -16, यह आ जाएगा प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 700। तो यहां से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 1400 हो जाएगा, और n मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, पहले तो -16 और -3 कितना हो गया, -19 आ गया है ना, -19 प्लस 3n, तो -19 n मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 3n स्क्वायर आ गया ये मेरे पास में, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई देखो, ये आ गई मेरे पास 3n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 1400 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बात बताओ, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, 19 एंड 3 हमारे पास में लिखा है, तो दोनों अगर मैं देखूँ तो कोप्राइम हो गया हमारे पास, है ना, 19 एंड 3 कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमारे पास में फैक्टर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं लगा देता हूँ, तो n इक्वल टू हमारे पास में हम लिखेंगे -b, पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो n इक्वल टू हम देख लेते हैं कितना आता है, माइनस b मतलब 19 हो जाएगा, ये तो b -19 है, तो है ना, प्लस माइनस अंडरवुड में b स्क्वायर मीन्स 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है बच्चों। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -19 का स्क्वायर 361 माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना दे रहा -1400 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 6 लिख दो बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, n इक्वल टू, देखना ध्यान से, 19 प्लस माइनस अंडरवुड में ये मेरे पास क्या है 361 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, अगर आप देख रहे हो तो 4 इंटू 3 इंटू -14 कितना होगा मेरे पास में, तो 12, अगर मैं देखूं तो 14 इंटू 12 कर लो और बाद में 20 लगा देना, है ना। तो ये तो 28 और ये 14, तो 16800 आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये तो मैंने कैलकुलेशन के लिए किया था, तो 16800 यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आ गया 16800, माइनस का होगा या प्लस का, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई 6। अब यहां से अगर मैं देखूं तो n इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, 19 प्लस माइनस, इसको सम करो तो कितना आ रहा है मेरे पास 361, तो लास्ट में तो 61 आ जाएगा, 3 जाएगा तो 17161 ये आ जाएगा, 17161 आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, राइट, और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 19 प्लस माइनस बच्चों 17161, अगर मैं बात करूं ये मेरे पास में किसका स्क्वायर होने वाला है,
मतलब अंडर रूट किसका होने वाला है ये मेरे पास में, अगर मैं बात करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो 100 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, थोड़ा सा आपको इस तरीके से अनुमान लगाना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। 10,000 से बड़ी वैल्यू है बिल्कुल, 100 से बड़ा आएगा मेरे पास में, बिल्कुल आएगा। मुझे ये बताओ 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 14,400 उससे बड़ा है बिल्कुल। 130 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16900 आ जाएगा मेरे पास में। 13 इंटू 13 कितना होता है, 169, है ना। तो ये मेरे पास में है। तो मुझे ये बात आइडिया लग गया सर यहाँ से कि ये 16,900 मतलब 17,000 आ गया, ये देखो 70,000, तो 131 का स्क्वायर एक बार चेक कर लेना, और वो ये है हमारे पास में, ठीक है। तो वो आप इसको लिख सकते हो। बाकी इसको करने का तरीका हमारे पास में क्या होता है कि 130 प्लस फिर आपको इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 130, आप इस तरीके से आप मतलब तरीका होता है, लेकिन यहाँ तो 131 हमें डायरेक्ट पता ही लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 1 है ना, तो ये आइडिया लग जाएगा। तो 131 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा हमारे पास। तो n इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास में, इनको सम करो कितना आ रहा है, 3150 डिवाइड बाई 6, है ना। और क्या आ जाएगा, माइनस वाला लूंगा तो अगर इसमें से 19 जाएगा तो 130 में से 20 गया, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 130 में से 20 गया तो 110, तो ये 110 ही आएगा क्या, 112 आ जाएगा ना, हाँ 112, सही है ना, 20 हाँ 112 डिवाइड बाई 6। अब ये कितना आ रहा है, ये माइनस में आएगा बच्चों, है ना। तो ये मेरे पास में 6 का इसमें डिवाइड जा रहा है क्या, देखो, तो 6 का अगर मैं डिवाइड दूं, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, इन 25 आ रहा है, एन की वैल्यू एक तो, और एक कितनी आ रही है, ये माइनस का, ये क्या जा रहा है क्या मेरे पास, 2 का डिवाइड दे दो, और नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर देंगे 2 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 5 2 6, अच्छा 6 का ही दे दो ना, नहीं 10 2 6 हाँ, तो -56 अपॉन 3 मेरे पास में आ रहा है ना, ये आ रहा है n। तो n की दो वैल्यू आई मेरे पास। अब इनमें ये तो हमारे पास में रिजेक्ट हो जाएगी बच्चों, ये वाली वैल्यू हमारे पास में रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि n मेरे पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, राइट। तो ये 25 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो n की वैल्यू 25 आ गई बच्चों हमारे पास, बिल्कुल आ गई। तो n की वैल्यू 25 आती है मेरे पास में, a n निकल जाएगा, n कितना 25, तो a 25 फाइंड आउट करना है, मतलब बेसिकली हमें 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 24 इंटू डी, a कितना है -8 प्लस 24 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 24 इंटू 3 हमारे पास 72, 72 माइनस 8 64, तो A25 बच्चों हमारे पास में आ जाएगा 64, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा ये क्वेश्चन हमारे पास में किस तरीके से हमने किया, थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी तो देखो रियल में था नहीं, वो तो समझाने, अगर मैं समझा रहा हूँ तो ये लेंदी हो रहा है, आप तो क्या करोगे, आपको तो किसी को समझाना नहीं है, फटाफट आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। और इस टाइप का क्वेश्चन तो देखते ही हमें आइडिया लग जाता है, ये तो हो जाएगा हमसे क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लो, राइट। तो इस क्वेश्चन को दोबारा बच्चों आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हुआ हो तो ट्राई करके आप देखना आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या, कहाँ पे आप प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता, क्या नहीं है, तो उसको एक डायरी में लिख लो, इस क्वेश्चन से मैं ये सीखा हूँ, ये चीज़ आप लिख लो, राइट। इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, मतलब अपनी गलतियों को लिखो बच्चों, उसी से सीखोगे, हमेशा लाइफ के अंदर अपनी गलतियों से ही सीखता है इंसान, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इज 21 एंड द सम ऑफ एट्थ 10th एंड 12th टर्म इज 15,309, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म हमें बताना क्या होता है ना। तो टोटली अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बच्चों थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि हाँ, इसमें अगर मैं देखूं तो दो इक्वेशन आने वाली है, दोनों इक्वेशन में ए और आर होने वाले हैं, सोल्व हो जाएंगे, ए आर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम बन सकता है यहाँ पे,
राइट, देखते हैं बनता नहीं बनता। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन को। हमें दे रखा है सम ऑफ सेकंड, सेकंड मतलब सर ए आर, है ना, ये बात तो समझ में आ रही ना। फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड ए आर ही तो होगी। फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारे पास में ए आर क्यूब, सिक्स्थ टर्म हो जाएगी ए आर 5, जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म दे रखा है 21 है ना, यानी ये टर्म्स पॉजिटिव है इनका। अगर मैं देखूँ तो 21 आ रहा है मेरे पास में सम, और सम बोल रखा है सम ऑफ एट्थ, एट्थ मीन्स ए आर 7 प्लस ए आर 10th मीन्स 9 प्लस ए आर 12th टर्म मीन्स ए आर 11 इज इक्वल टू हमें दे रखा 15,309। राइट, ये हमें दे रखी है दो इक्वेशन, और हमें बोला है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म। फर्स्ट 9 टर्म का अगर सम देखूं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों? सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। सही बात है, यानी ए और आर हमें फाइंड आउट हो जाए तो फर्स्ट 9 टर्म है तो ये तो एन नहीं होगा, 9 हो जाएगा ये, है ना सर। ए और आर निकाल लो, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ए और आर निकालते हैं, इस क्वेश्चन में काम हो जाएगा। देखो मतलब ब्यूटी देखो क्वेश्चन की, है ना, मतलब ब्यूटी तो कुछ नहीं है, बोरिंग है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई क्वेश्चन है ना उसमें ऐसे थोड़ा दिमाग ना चले, दिमाग ना लगे, तब तक मजा नहीं आता क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सर इनको तो सॉल्व करना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वालों ने यही चीज आपकी देख के आपको ये क्वेश्चन दिया है। देखो ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, पीवाईक्यू एडवांस का। अब क्या क्वेश्चन वाले ने क्या सोचा कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी, तो जो बच्चा जल्दी बोरिंग हो जाता है, जिसको बोरियत पसंद नहीं है, वो क्या करेगा, यार बोर सा लग रहा है, कैसे सोल्व करूंगा, मेरे को ये कट भी नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना, तो वो क्वेश्चन छोड़ देता है। ठीक है, परेशान होके। राइट, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि बच्चों बोरियत, बोरिंग, इस वर्ड से प्यार कर लो आप, है ना, बोरिंग होना सीख लो, बोर होना सीख लो। अभी जब तक एग्जाम है आपके तब तक बोर होना सीख लो, है ना, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आने वाला है, ये आपको पता है। राइट, तो बोर होना सीख लो। अगर बोर होने से दिक्कत होगी तो क्वेश्चन में बोर हो जाओगे और दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं ए आर कॉमन ले लूं, है ना, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब R4, है ना, ए आर ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 21 दे रही है। देखो मैंने क्या किया, इस वाले में से ए आर, फर्स्ट वाले में से, इसमें से ए आर कॉमन लिया, अगर देखो क्या आता है मेरे पास, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये इक्वल टू 21 लिखा है। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, ए आर टू द पावर 7 कॉमन ले रहा हूं, तो ये मेरे पास अगेन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 7 लेते आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 15,309। दो इक्वेशन आ गई क्या? बिल्कुल आ गई। दोनों का डिवाइड दोगे तो ये तो गायब, राइट, और r की पावर 6 बच जाएगा, और इधर देखते हैं क्या बचता है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, आ जाओ, तो इनका डिवाइड देते हैं 15,309 और 21। चलो यहाँ दे लेता हूँ मैं। अगर मैं डिवाइड दूंगा तो a से a कटेगा, r से r, एक r कट जाएगा, तो r की पावर 6 बचेगा बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कट ही जाएगा, इक्वल टू ये मेरे पास बचेगा 15,309 डिवाइडेड बाई 21। राइट, डिवाइडेड बाई 21 हमारे पास में आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जैसे 7 से डिवाइड लगाओ फिर 3 से डिवाइड लगा दो। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले 7 से डिवाइड लगाते हैं, 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और कितना बचा हमारे पास में 6, 60 में कैसे जाएगा, 7 8 जा 56, 4, तो 7 7 जा 49, ये हो गया। अब 3 का दे दो इसमें, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 729 आ गया। तो r टू द पावर 6 हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, 729। राइट, अब यहां से r कितना हो जाएगा, 729 टू द होल पावर 1/6, कितना होता है ये होता है 3, है ना। ये चीजें याद रख लेना बच्चों, है ना, थोड़ा सा, कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 10 तक याद रखना, 3 की पावर को भी 10 तक याद रखो ना। इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनाओ, ताकि चीज़ों में टाइम ना लगे जब क्वेश्चन कर रहे हो।
ठीक है, तो ये 3 आ गया मेरे पास, आर की वैल्यू 3 आ गई। आर की वैल्यू 3 आती है मेरे पास में, पहली इक्वेशन क्या थी, ए आर कॉमन लिया था मैंने, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू कितना था 21। तो वहां से ए आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा, ए इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 81 इक्वल टू 21। 3 7 जा, तो ए कितना आ रहा है यहाँ से, 81 प्लस 9 90 91, तो ये आ गया, ए आ गया मेरे पास 7/91। ए और आर आ गया बच्चों हमारे पास में। एक और चीज यहाँ पे कई बच्चों के माइंड में आ जाएगा, सर आर की वैल्यू -3 भी तो हो सकती है ना, ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ -3 भी तो आ सकती थी, है ना, लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे देगा पॉजिटिव नंबर्स, है ना, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस को इग्नोर किया। आ जाओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमें पूछा क्या है, सर हमसे पूछा है कि 10 टर्म का सम कितना होने वाला है ना, तो वो कितना होगा, S10 इज इक्वल टू कितना होगा 10 टर्म्स का, 10 का पूछा है 9 का पूछा है, 9 का पूछा है ना, 9 टर्म्स का पूछा है, सॉरी, तो 9 टर्म्स का पूछा था, S9 इक्वल टू ए आर टू द पावर 9 -1 अपॉन आर -1, तो इसको सोल्व कर लो। ए कितना है 7/91 इंटू आर कितना है 3 टू द पावर 9 -1, एक मिनट, -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों हमारे पास में, 3 -1 2 आ गया, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 टू द पावर 9 हमें लिखना होगा, है ना, तो वो मैं जानता हूँ आपको नहीं आएगा, तो आप सॉल्व कर लेना। 91 इंटू 3 टू द पावर 9 होता है 19683, है ना, ये ध्यान रखना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 3 टू पावर 6 तो पता ही चल गया, 7 to 9 है ना, तो ऐसे ही आपको 7 to 9 इंटू 27 कर देना, तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये करके देख लेना आप, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का डिवाइड चल जाएगा इसमें बिल्कुल, तो 7/91 इंटू 2 का डिवाइड दूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 19682 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 7/91 इंटू 2 का डिवाइड दो, 2 9 जा, है ना, 2 9 जा हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 1 जा हो जाएगा मेरे पास में, सही है, ठीक है। तो 2 का डिवाइड किया, फिर मैं इसके अंदर 91 का डिवाइड अगर मैं देना चाहूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 91 का डिवाइड जा रहा है क्या मेरे पास, अगर 91 को मैं देखूँ तो 7 से कट जाएगा ये 13 टाइम्स, तो 9841 अपॉन 13 आ जाएगा। अब 13 से देखो डिवाइड जा रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 13, 7 जा कितना हो गया मेरे पास में 91, है ना, 91 और 7 बचा 74, तो 17 5 जा और 71, सॉरी 7 1 कैसे लिख रहा हूँ, है ना, 13 7 जाए तो होता 91, तो 9 बचेगा लास्ट में, तो 1 ये हो जाएगा, 75 होता ना, 13 5 जो 75, और फिर हमारे पास 9 बचा 9 1, 13 7 जा 91 हो गया, तो 757 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, राइट। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन में बस क्या था कि कोई मतलब बड़ी ऐसी कोई बातचीत नहीं थी, बस बातचीत थी तो ये थी कि आपको नंबर गेम में देखना था कि आप क्या डिवाइड दे पाते हो, है ना, क्या आपको पता है कि किस तरीके से ये जो मल्टीप्लाई है ये हमें देखने होंगे, पावर हमें देखनी है कि किस तरीके से पावर हमारे पास में चलती है, 3 टू द पावर 6 क्या आपको याद था, राइट, क्या आपको 91 का पता था कि 7 से डिवाइड होता है ना, मतलब ये छोटी मोटी चीजें आपको, क्योंकि कईयों को ये भी माइंड में नहीं आया होगा 7 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, है ना, तो ये छोटी मोटी चीजें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बस आपकी पकड़ी गई है, आपको चेक किया गया है इन छोटी मोटी चीजों से कि आपको 3 टू द पावर 9 में आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, है ना, इस कैलकुलेशन मिस्टेक्स देख रहे हैं कि कोई जो बोर है बंदा उसको हटाओ, इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमारे पास 757 बच्चों आंसर आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यह है सबको समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है हमें। लेट x1 x2 x3 x4 बी इन जीपी में ये चारों टर्म्स, अगर इनमें से सब्ट्रैक्ट करूं 2 7 9 5 रेस्पेक्टिवली, x1 x2 x3 x4 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्टिंग जो नंबर्स होंगे बच्चों वो बन जाएगा मेरे पास एपी में, है ना, देन द वैल्यू ऑफ 1/24 x1 x2 x3 x4 कितना होगा, यानी मुझे फाइंड आउट करना है x1 x2 x3 x4 की वैल्यू, और कैसे फाइंड आउट होगी, ये दो इक्वेशन है हमें दे दी, एक तो दे दिया कि ये जीपी में,
वहां से हमें आइडिया लगेगा। एक हमें बोल दिया कि ये सब माइनस करोगे आप रेस्पेक्टिवली तो ये एपी में बन जाएगा। तो मतलब उन दो इक्वेशनों को सोल्व करना है, राइट। लेकिन इतना इजी नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में हो सकता है फंस जाओ, हो सकता है कि आपको फैक्टर्स बनाने ना आ रहे हो, है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती है इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें करना होगा बच्चों, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो। तो यहां पे हम देख रहे हैं लेट x1 x2 x3 x4 बी इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते, है ना। अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। वैसे तो अगर आप ये देख रहे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो तभी आप प्रैक्टिस देख रहे हो, है ना, जनरली। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो बच्चों, है ना। जस्ट अभी पॉज करना है आपको और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सोल्व में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट मैं बोल रहा हूँ, है ना। फटाफट चलना है और ट्राई करना है कि एरर कम से कम हो, है ना। होगी, मुझे पता है, आप फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो या कुछ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एरर हो सकती है, राइट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड अप रखना है लेकिन माइंड को खोल के चलना है, राइट। तो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इसका आंसर निकालो, आंसर को कमेंट में लिखो, फिर उसके बाद में इस वीडियो को वापस प्ले करके देखो, क्योंकि मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। अब अभी ये क्लास हमारे पास में अगर मैं देखूँ तो रिकॉर्ड हुई भी है ना। अभी लाइव तो हम बैठे नहीं है तो मैं आपका वेट कर सकता हूँ, है ना। वेट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी आपको बस वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कमेंट में लिखना है, फिर वापस आना है, मेरा सॉल्यूशन देखना है मैं जो बता रहा हूँ, राइट। चेक करना आपका सही है या नहीं, ठीक है बच्चों। आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। अब ये क्या बोल रहा है हमें, लेट x1 x2 x3 x4 बी इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो हम इस लाइन का मतलब लिख लेते हैं। तो जियोमेट्रिक है तो x1 तो a होगा कोई, x2 ar होगा, x3 ar स्क्वायर होगा, x4 ar क्यूब होगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, राइट। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि इनमें से अगर मैं 2 7 9 5 यानी इसमें से 2 इसमें से 7 9 5, तो देखो अगर मैं a माइनस 2 करता हूं, राइट, और इसमें से ए आर में से कितना माइनस कर रहे हैं 7, ए आर स्क्वायर में से कितना माइनस कर रहे हैं 9, ए आर क्यूब में से कितना माइनस कर रहे हैं 5। तो ये मेरे पास में किस में आ रहा है बच्चों, एपी में आ रहा है। ये हमें बातचीत बोल रखी है, राइट। इन दोनों बातचीत से ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं इस बातचीत पे आता हूँ, एपी में हमें दे रखा है तो मैं क्या करता हूँ, एपी में हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बिल्कुल होगा। तो कर दो स्टार्ट फिर। तो हम क्या करते हैं, ए आर माइनस 7 जो टर्म है उसमें से, यानी सेकंड टर्म है एक तरह से एपी का, उसमें से पहला टर्म माइनस कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसमें से a माइनस 2 माइनस करूंगा तो कोई डिफरेंस आएगा, वो इक्वल होगा ए आर स्क्वायर माइनस 9 जो लिखा है, ये टर्म लिखा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं ए आर माइनस 7। क्या सही बात है, बिल्कुल, राइट। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है मेरे पास में, देखो ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 2, तो यहां से मैं लिख लूंगा ए आर माइनस ए को इसके पास लिख लेता हूं, माइनस 7 प्लस 2 यानी माइनस 5 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है ए आर स्क्वायर माइनस ए आर को यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 9 प्लस 7 हो जाएगा माइनस 2, बिल्कुल, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए कॉमन लिया तो ये आया मेरे पास आर माइनस 1 और इज इक्वल टू 5 को उधर भेज रहा हूँ तो 5 माइनस 2 इधर तो 3 बन जाएगा बच्चों, और यहाँ मैं ए आर कॉमन ले रहा हूँ, देखो ए आर कॉमन लेते क्या आया मेरे पास आर माइनस 1, दोनों तरफ आर माइनस 1 आया मेरे पास। क्या काट दूं मैं, नहीं कट नहीं कर सकते बच्चों ऐसे, है ना। क्या पता आर की वैल्यू 1 हो तो ये 0 इक्वल टू 0 तो कट नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, यहाँ तो प्लस है ना, प्लस 3 5 गया है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, देखो ए आर माइनस 1 माइनस ए आर आर माइनस 1 इक्वल टू 3। यहाँ मैंने आर माइनस 1 अगर कॉमन लिया, ए इंटू आर माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा बच्चों, माइनस ए इंटू आर माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ आर बचा इक्वल टू 3। इसको भी आर माइनस 1 बना दो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, देखो इसको आर माइनस 1 बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो आर माइनस 1 और ये माइनस 3। यहां तक बातचीत समझ में आई या नहीं आई बताओ, यहां तक आई बच्चों, आप सबको समझ में बातचीत
है ना। तो AR-1 R-1 इक्वल टू -3, तो इसको एक इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट कैसे आएगी इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन मैं फाइंड आउट करूंगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस लो या फिर इन दोनों का लो, लेकिन बेटर ये रहेगा ये ही कॉन्सेप्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ r की पावर 0, यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ r की पावर 2 है, यहाँ r की पावर 3 है ना। तो एक सीक्वेंस चल रहा है कि एक बढ़ रहा है, तो आप ये करोगे तो बेटर रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, तो उसको लिख लो, राइट। तो लिख लें फिर बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट लिख लेते हैं हम। ये मैं लिख लेता हूँ पहले तो AR-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3, तो यहाँ लिख लिया मैंने AR-1 इंटू R-1 इक्वल टू -3, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। आ जाओ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख रहे हैं, तो मैं लिख लेता हूँ AR³ -5, इसमें से माइनस करूंगा AR² -9, ये इक्वल आ जाएगा मेरे पास AR-7 -A-2। ये तो है पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसे थे हमारे पास में, है ना, 2795। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास AR³ R² को इसके पास लिख दो, -5 प्लस 9 -5 कितना हो गया 4, इक्वल टू यहां लिख लिया बच्चों मैंने AR माइनस A, इस A को लिख लिया, और -7 प्लस 2 कितना हो गया -5, ठीक है, ओके। तो यहाँ मैंने क्या किया, 5 को इधर भेज दो तो 9 बन जाएगा। तो यहाँ मैंने पहले AR² कॉमन लिया, तो R-1 प्लस ये 5 इधर भेजा तो 9, यहाँ A कॉमन लिया तो R-1, इसको उधर ले जाओ, है ना, या इसको इधर ले आओ, बेटर ये रहेगा। तो AR² R-1 माइनस AR-1 इक्वल टू -9 आ जाएगा। R-1 AR-1 कॉमन लूंगा तो आ जाएगा R² -1 इक्वल टू -9। ये आ गया बच्चों मेरे पास में, ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब इस फर्स्ट को और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, इनका डिवाइड दे दूं, डिवाइड देने पे क्या होगा, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, डिवाइड देने पे आ जाएगा मेरे पास A, ये है R-1 इंटू R-1 इक्वल टू -3, और ये मैं डिवाइड दे रहा हूं इसमें, तो मैं ऐसा करता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं AR-1 R² -1, AR-1 R² -1, ये कितना है -9, इसमें डिवाइड दे दिया इसका AR-1 इंटू R-1, और ये -3 का डिवाइड, तो ये आ गया मेरे पास इधर 3, ये कटा, और ये मेरे पास R+1 R-1 हो जाएगा A² - B² से, तो R+1 बचेगा बच्चों, बिल्कुल। तो यहां से R इक्वल टू आ गया 2, R की वैल्यू 2 आ गई, 2 को मैं क्या करूं, यहां रख लो, किसी में रख दो, या इसमें रख लो AR-1 R-1 इक्वल टू -3, तो इसमें रख दिया A2 - 1 इक्वल टू -3, तो ये आ गया, A की वैल्यू आ गई बच्चों -3, ये आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे मेरे पास A -3 आ गया, R2 आ गया, A -3 और R2 आ गया। अब हमें क्या करना है, X1 X2 X3 X4 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएंगे, X1 हमारे पास में क्या था A, X2 था AR, X3 था AR², X4 था AR³। तो देखो A तो -3 है, तो X1 -3, ये आ गया -3 इंटू 2 यानी -6। अब ये तो -2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, -12 और -24, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना था, 1/24 इंटू इनका मल्टीप्लाई, तो लिख लो 1/24 इंटू X1 X2 X3 X4 इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1/24 इंटू ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 3, तो ये 24 कट गया, तो कितना आ गया मेरे पास में 72 इंटू 3 यानी 216 आ गया, तो 2166 का आंसर हो जाएगा, राइट। तो 2166 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यह आया बच्चों समझ में आपको? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, ये मैं बात करता हूँ। एक तो हो सकता है A और R की वैल्यू ना फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, A और R की वैल्यू ना फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजिकली नहीं चला, मतलब एक मैंने ये इक्वेशन बनाई थी कॉमन डिफरेंस की, है ना, हो सकता है उसने गड़बड़ कर दी कि इसको माइनस इसको किया, इसको माइनस, मतलब कुछ इस तरीके से काम कर दिया कि यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, या गड़बड़ हो गई, या लेंदी हो गया प्रोसेस, है ना। तो ये गलतियां कर सकता है बच्चा, मतलब A और R तक नहीं पहुंच पा रहा, A R पहुंचते ही तो हमारा काम हो ही जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज 4 into 1 अपॉन ये कुछ दे रखा है 4 into 2 अपॉन 4 into 3 अपॉन 4 into 4 इज m अपॉन n, देन वेयर m and n आर कोप्राइम है, देन m प्लस n हमें बताना क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करो, ये क्वेश्चन तो हमारे पास में एक तरह से क्या हो गया कि हमें जनरल टर्म पहचानना है बच्चों, है ना। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा वो हम अगर लिखना चाहें तो क्या होगा बताओ। अगर मैं बात करूं जनरल टर्म की, जनरल टर्म हमारे पास में आ जाएगा बच्चों इक्वल टू 4 इंटू एन, क्योंकि मैं देख रहा हूं पहला टर्म 1 है, पहला टर्म है उसमें 1 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ 2, दूसरा टर्म में 2 लिखा है, तीसरे में 3, तो n लिखो, n टर्म में n आएगा यहाँ लिखा हुआ है ना, डिवाइड बाई यहाँ तो 4 लिखा है सब में, प्लस 3 इंटू यहाँ भी आप देख रहे हो 1 1, यहाँ भी 2 2, यानी यहाँ पे n का होल स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4, ये बच्चों जनरल टर्म आ जाएगा मेरे पास में, है ना। अब 20 टर्म्स का अगर मुझे सम करना है, राइट, 20 टर्म का अगर मुझे सम करना है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेटेजिकली इसको कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम वो हम देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिकली हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम बात करेंगे। देखो या तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप जो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में हम फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स का, उसका यूज कर सकते हो, कैसे फैक्टर बनाते हैं हम, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको मैं 2 1 लिख सकता हूँ क्या, इसको 2 इंटू 2 1, है ना, बिल्कुल। तो मैंने 2 इंटू 2 1 लिखा, देखना ध्यान से, 2 इंटू 2 1 लिखा, डिवाइडेड बाई ये मेरे पास लिखा हुआ है नीचे देखो यहाँ पे n टू द पावर 4 प्लस ये 3n स्क्वायर है, मैंने क्या किया n स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया, तो ये प्लस 4 माइनस n स्क्वायर, ये चीज समझ में आई। क्या किया मैंने, n स्क्वायर को ऐड किया, n सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे पास में, है ना। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों, तो ये अब आ गया मेरे पास n4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ लिखा है माइनस का n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कितना आ गया बच्चों, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर, राइट। और इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n और इंटू n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n, ये लिख सकता हूँ। बस ये काम किया है, देख लो हमने क्या किया है, हमने इसको बस यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करके इसके फैक्टर लिख दिए यहाँ पे, है ना। फैक्टर लिखने आते हैं, है ना, इस तरीके से बन जाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर हमारे पास बन गए। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या 2n आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी मैं यहाँ पे 2 को तो बाहर ऐसे ही रहने दिया और अंदर लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n। क्या ये 2n बन रहा है क्या, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 बाहर है ना, ये बात ध्यान रखना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n और n 2n हो जाएगा, और डिवाइड में ये मेरे पास में इनका मल्टीप्लाई चल रहा है, तो n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n। अब मैं इन दोनों का डिवाइड दूं इसमें, इन दोनों का डिवाइड दूं इसमें, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास में देखो जनरल जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म लिख रहा हूं। तो ये जनरल टर्म बच्चों अभी मैंने क्या लिखा 2, और यहां मैंने लिखा एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन, है ना, और डिवाइड में हमारे पास में था एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन और एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन। यह है बच्चों समझ में। अब एक एक में डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 तो बाहर रहेगा ही, 2 मेरे पास बाहर रहेगा, और अंदर हमारे पास में क्या बचा, देखो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस एन। यहां तक समझ में आया नहीं आया, जनरल टर्म हमने ये लिख दिया, राइट। अब जनरल टर्म है मेरे पास में ये कोई टी एन है, तो मैं आर लिख रहा हूँ, टी आर, तो आर कर दूं बच्चों, एन की जगह आर कर दूं, है ना, तो एन की जगह मैं आर कर दूं, एन भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मजा आर में आता है ना मजा आर में आएगा क्योंकि आर से ही हम मोस्टली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर, ये हमने लिख दिया बच्चों। अब मुझे S20 तो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब S20 अगर मैं देखूं m बाई n हमें बोला गया है और m प्लस n फाइंड आउट करना है, तो S20 कैसे निकलेगा, समीशन r इक्वल टू 1 से 20 और इसको समीशन लगा दो, है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 प्लस आर, राइट। अब मैं अगर करता हूं r की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो कितना आ रहा है, 2 को तो बाहर ले लो, तो r की वैल्यू जैसे ही बच्चों में 1 रख रहा हूं, देखो क्या आ रहा है, 1 रखते ही 1 माइनस 1 कट गया, 1 बाई 2 बचा, माइनस 1 रखा तो 1 1
1 + 2 2 2 4 1/4 आ गया, बिल्कुल आ गया, राइट। 1 रख दी, फिर मैं सम लगाऊंगा वापस, अब आर के वैल्यू 2 रखो, 2 रखते आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 + 2 6 6 - 2 4 1/4 आ गया। और यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा -1 इसमें 2 रखो, 2 2 = 4 5 6 और 7 8, तो ये आ गया। अब ऐसे ही मैं सम लिखता जाऊंगा तो ये आ जाएगा, देखो 1/8 प्लस ये मेरे पास में आ जाएगा 1/16 माइनस का, देखो 1/16 ही आ रहा है क्या 3 रखने पे, 3 × 9 9 3 12 13 14 14 आ रहा है, 14 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 + 2 + 3 5 14 आएगा ना, ये 14 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा बच्चों, ये तो 80 आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9 + 2 - 3, हाँ 6 2 8, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है, देखो है ना, सम लिखता जाऊंगा इस तरीके से मेरे पास चलता जाएगा। तो मैं यहां देख रहा हूं लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी वो हम लिखते हैं। देखो लास्ट टर्म हमारे पास ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट टर्म हमारे पास आएगी 20 रखूंगा, 20 का स्क्वायर यहाँ आएगा 1/20 का स्क्वायर + 2 - 20, फिर -1 यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर + 2 + 20, है ना, ये आ जाएगा बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4, देखो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, इससे 1/4 1/4 गया, 1/8 1/8 गया, 1/14 यहाँ कोई 1/14 होगा उससे कटेगा, ऐसे करते जाएंगे, और ये टर्म जस्ट इससे पहले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कट जाएगा, सेकंड टर्म से, है ना। तो मेरे पास बचेगा कौन कौन, मेरे पास बचेगा 1/2 और ये, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये इक्वल टू आ जाएगा 2, ये लिख लिया मैंने 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 1/2 का 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 + 2, तो 422 आ रहा है क्या, 422, तो 1/422, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, देखो 422 - 2 यानी 420 डिवाइडेड बाई 2 × 422 × 2, ये वाला 2, है ना, तो इसको सोल्व करो कितना आ रहा है, देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 0, 105/422 आ रहा है ना, तो 105/422 हमारे पास में आ रहा है। तो क्या मेरे पास में यही आ रहा है क्या, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा, है ना, 105/422, आगे भी कट रहा है क्या ये मेरे पास में, देखो आगे हमारे पास में कट रहा है या नहीं कट रहा। अच्छा एक चीज यहाँ क्या गलती कर दी, देखो यहाँ हमने क्या, ये 2 2 बार क्यों रखा है हमने, एक 2 तो ये वाला है ही, 2 × 422, ये 2 तो ऊपर है ना, तो ये गलती कर दी, 2 से 2 कटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 210 डिवाइड बाई 211, 210 डिवाइड बाई 211 आ गया, तो क्या ये कोप्राइम है, बिल्कुल है, तो m/n मेरे पास ही आ गए, ये कोप्राइम है बच्चों, आगे नहीं कट सकते, तो m + n हमें फाइंड आउट करना है बस हमें, तो m + n हमारे पास इन दोनों का सम कितना हो गया 421, तो 421 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, ये मोस्टली ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम क्लासरूम में करते ही हैं, है ना, क्लास वर्क में हम ये इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एकदम सेम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जहां पे फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आ जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक हम करते हैं क्लासरूम में, है ना, राइट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। और अगर आपको बच्चों जेई के लिए पढ़ना है, राइट, तो इस चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, इससे हार्ड हार्ड चीजें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं कि आप तैयार हो जाओ, यहां तक हम बातचीत करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल को बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे प्रॉपर लेक्चर्स इस चैनल के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, है ना, इस चैनल के थ्रू प्रॉपर लेक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं IIT JEE के, राइट। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, प्रॉपर लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इसको हम आज इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। आज के सेशन में अगर कोई चीज़ बच्चों डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, राइट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, उनको भी हेल्प करो, उनको भी समझ में आए सीक्वेंस सीरीज के, वो भी प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस। और ब्रेनपीडिया स्किल को बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे और टॉपिक्स पे वीडियोस आते रहेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम ईजी लगेंगे, राइट, क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पे फैक्टर बनाने में दिक्कत आ जाती है,
है ना। तो ऐसे फैक्टर्स हम बहुत सारे टाइप्स हम फैक्टर्स करते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टर्स लिखते हैं, ये हम सीखते हैं, राइट। और हो सकता है मैं आपके लिए एक वीडियो भी ले आऊँ ऐसा जिसके अंदर हम फैक्टर बनाना सीखते हैं, है ना, फैक्टर हम बना सकें, कैसे हम ये चीज़ बनाते हैं, अलग अलग टाइप में हम किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये इस टाइप का वीडियो में मैं आपके लिए ले आऊँगा इन फ्यूचर, राइट। तो चैनल ब्रेनपीडिया स्किल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे बिना जरूर करे बिना नहीं जाना है ना, लाइक करे बिना नहीं जाना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, ये सेशन पसंद आया, राइट। और कमेंट के अंदर कोई भी अच्छा लगा बुरा लगा कुछ ना कुछ लिख के जाओ, और कोई डाउट हो तो वो जरूर लिख दो, राइट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ब्रेनीपीडिया स्किल। थैंक यू सो मच।